चलिए अगला क्वेश्चन देखते भैया। अगला क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा गिवन है 5 cot a 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। इसका मतलब है आपको cot a की वैल्यू दे रखी है, ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है और आपसे वैल्यू पूछा है साइन ए और सेक ए की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको देखो cot a क्या दिया गया है, cot a आपको दे रखा है 8/15 दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसको कैसे मानेंगे, कैसे इसकी साइड को लेट करेंगे। अब मुझे बताओ cot a में, जैसे यहां पर मान लो ये एंगल आपको a दे रखा है, क्या दिया है, ये a है, ये b है और ये क्या है, c है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। मुझे बताओ cot a कहाँ है, ये है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या दिया है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपका यहां पर लिख दीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, b अपॉन p। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया गया है, इसका मतलब है बेस आपका 8 हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये 15। इसका मतलब k, यहाँ पे अनुपात जरूर लगाएंगे, जो रेशियो आपको दे रखा वो लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर आपके k ना लगाने से क्या पता चलता है कि वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, और अगर वैल्यू कुछ और होगी आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ रख देंगे तो आंसर उसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आपको रेशियो देगा आप k जरूर यूज करेंगे। अब मुझे बताओ, इसका मतलब है बेस आपका 8 हो गया और इसका मतलब है परपेंडिकुलर क्या हो गया, 15 हो गया, 15k हो गया, परपेंडिकुलर 15k और ये 8k हो गया। अब हमको क्या चाहिए, साइन ए निकालना है, तो आपको साइन ए में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। ये आपका बेस हो गया, क्या हो गया भैया, बेस लिख देते हैं। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब चलिए अब पाइथागोरस लिखिए, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करेंगे तो आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, AC है, हाइपोटेनियस क्या है, AC है, तो यहां पर लिख दीजिए AC स्क्वायर। बेस क्या है, बेस आपका है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस एंगल जो ले रहे हैं, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, जो एंगल आप A एंगल इस्तेमाल करेंगे ना, तो A के सामने वाला है ये क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा और इसके साथ जो लगा, इसके साथ जो लगी हुई साइड है संलग्न भुजा है। ठीक है, एडजेसेंट साइड जो है इसको क्या कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, यानी इसको कहते हैं बेस कहते हैं। तो अब बताइए परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये आपका BC है, ये हो गया। अब हम वैल्यू डाल देते हैं। मुझे बताओ बेस की वैल्यू क्या है, यानी AB, ये 8k का होल स्क्वायर और ये क्या है, ये आपको दे रखा है 15k, ये आपका 15k का होल स्क्वायर हो जाएगा। मुझे बताओ यहां से 8k यानी 64k स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 15 ये हो जाएगा 225k स्क्वायर। अब दोनों को जरा ऐड कर देते हैं, AC की फाइनल वैल्यू निकालते हैं। यहां से क्या करिए, AC स्क्वायर, अब क्या करेंगे, जरा इनको ऐड करो, 5 4 ये 9 हो जाएगा, 9k स्क्वायर। अब बताओ यहां पर 9 हो गया और 6 और 2 8, यहां पर कितना आ जाएगा 2, यानी 289 आ गया। अगर आप यहां से इसका रूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 289k स्क्वायर, तो ये 17 क्या आएगा, क्या आएगा 17k। AC क्या है, AC का मतलब हाइपोटेनियस आपका कितना आया, 17k आ गया। ये स्क्वायर रूट होता है किसका, 17 का, तो यहां पर लिख सकते हैं 17k। अब मुझे बताओ अब किसकी वैल्यू चाहिए भैया, अब हमको वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, अब हमको वैल्यू चाहिए साइन ए का। अच्छा साइन ए में जरा देख लीजिए, साइन ए, साइन ए देखिए ये एंगल आप ए ले रहे हैं, कौन सा एंगल ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। अगर इस एंगल के सामने कौन सा परपेंडिकुलर है और इसके साथ जो लगी हुई साइड ये बेस है और ये क्या हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है। अब मुझे बताओ साइन ए में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये थीटा इसलिए लगाया, अगर एंगल थीटा होता, ये एंगल अगर थीटा देता तो हम थीटा यूज करते, अगर ए दे रखा है तो हम थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 15K और हाइपोटेनियस की वैल्यू 17K। तो K से K कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 15/17। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये साइन A की वैल्यू आ गई। अब किसकी चाहिए, अब दूसरी वैल्यू हमको चाहिए, किसकी, सेक A की वैल्यू चाहिए। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर अभी सेक A की वैल्यू आपको बताते हैं। साइन A की वैल्यू निकल चुकी है और सेक A की वैल्यू अभी बतानी है, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से यहां तक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू करेंगे 5 नंबर। 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने शायद। तो अब हम निकालते हैं सेक A की वैल्यू, इसको हटा देते हैं, सेक A की वैल्यू निकालते हैं। किसकी, सेक A की। तो जरा सेक A की वैल्यू देख लीजिए आप लोग। सेक A की वैल्यू जब निकालेंगे तो सेक A, अब सेक वाला देखिए कहां पर है। सेक का मतलब है, जैसे कॉस में क्या होता है, कॉस और सेक में क्या होता है, उल्टा होता है एक दूसरे का। कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और इसमें होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस पे 17K है और बेस क्या है, बेस आपका 8K है। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, 17/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सेक A की वैल्यू आ गई 17/8। ये इनके दोनों फाइनल आंसर हो गए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, आप आराम से सॉल्व करते जाइए। और बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है, इनका ध्यान रखिए, क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे 5 नंबर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर दे रखा है। देखिए यहां पर ए नहीं दे रखा, ना ए दे रखा ना बी दे रखा, सिंपल सा थीटा दे रखा। तो आप ट्रायंगल कैसे भी बनाएं चलेगा, ठीक है, चाहे जैसे भी बना ले, एंगल जैसे भी बनाएंगे इसका आंसर आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। अच्छा सेक थीटा क्या दिया दे रखा है, सेक थीटा होता क्या है, जैसे सेक थीटा आपको दे दिया गया है, सेक थीटा आपको 12/13/13/12 दे रखा है, यानी 13/12 दे रखा है। देखो सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब जैसे कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वैसे ही होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। अब इसका मतलब है ये क्या है, हाइपोटेनियस है और ये क्या है, बेस है। अब हम इसकी हेल्प से ट्रायंगल बना लेंगे। इसकी हेल्प से ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, अब आप देखिए कैसे ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे A, इसका नाम B, इसका नाम C। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हमने इसको थीटा लेट कर लिया। अब इसके हिसाब से आप बताइए सेक थीटा, अगर इसको आपने थीटा लेट किया है तो मुझे यहाँ से ये बात कंफर्म करके बताइए कि सेक थीटा आपको दे रखा है, हाइपोटेनियस 13 दे रखा है, इसका मतलब इसको क्या ले लेंगे, अभी बताया था 13K ले लेंगे, ठीक। अच्छा बेस क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, इसका मतलब है 12K ले लेंगे। अब हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि सेक थीटा आपको 13/12 दे रखा, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप के होते हैं। साइड में लिखा हुआ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यानी 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। एक तो आपको पता है, 5 और चाहिए, साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए, ये सब चाहिए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमको तीनों की जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनियस की, बेस की और परपेंडिकुलर की। तो अब हमारे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। लिखो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर ये यूज करते हैं तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस बेटा AC, तो AC स्क्वायर। बेस क्या है, वो है AB, तो AB स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, वो BC है, तो BC का स्क्वायर। अब यहां से बताओ AC क्या है, AC आपका 13K है, 13K, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। AB क्या है, ये आपका 12K है, तो 12K का स्क्वायर हो जाएगा। और BC क्या है, BC आपका सिंपल है। मुझे यहां से बताओ 13K, 13K यानी 169K स्क्वायर हो जाएगा, इधर 144K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस BC स्क्वायर। मुझे यहां से एक बात फिर बताइए, इधर अगर आप लाते हैं इसको 169K स्क्वायर में माइनस कर देते हैं 144K स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर। तो इस सीधा कर दो तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25K स्क्वायर, ठीक, 25K स्क्वायर। तो ये BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो क्या लग जाएगा भैया, रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर क्या आएगा, ये आएगा 25K स्क्वायर। अच्छा, K स्क्वायर का तो क्या आएगा, 25 का 5 यानी 5K। तो आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या निकला, परपेंडिकुलर निकला 5K निकला, ठीक है। अब देखो सारी साइड हमको टोटल साइड पता हो गई। अब हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारे के सारे निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं साइन से। अच्छा, साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा। एंगल के सामने जो भी साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। एंगल से जुड़ी हुई नीचे की तरफ साइड जो होती है उसको आधार यानी बेस बोला जाता है, ठीक है। तो बताओ क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब है परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 5K है, और हाइपोटेनियस क्या है, वो है भैया 13K। K से K कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा, K से K अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो ये साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन यहां से लिख देते हैं, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी भैया 5 बटे कितनी आएगी, 5/13 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, साइन निकल गया, चलो एक वैल्यू आ गई है, साइन आपका निकल गया। अब निकालते हैं कॉस, कॉस थीटा। कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस है आपका, अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, आप समझ रहे होंगे पूरी बात, ठीक है। अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, बेस क्या है 12K और हाइपोटेनियस है 13K। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, 12/13, ये आपका यहाँ पर कॉस थीटा निकल आया। K से K कैंसिल आउट कर दो तो ये आपका कॉस थीटा निकल आया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, डायरेक्ट थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका है 5K और बेस क्या है, बेस है आपका 12K। अगर आप K से K कैंसिल आउट करते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी 5/12 आएगी, ठीक है। यहाँ से ये साइन की वैल्यू हो गई, ये कॉस की वैल्यू हो गई, और ये किसकी हो गई, ये टेन की वैल्यू हो गई। अब किसकी चाहिए, कॉट की वैल्यू चाहिए, कॉट की वैल्यू चाहिए। कॉट में क्या होता है, कॉट देखिए लिखा हुआ है, क्या होता है, कॉट में होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस क्या है, बेस आपका 12K दे रखा है और परपेंडिकुलर क्या है 5K दे रखा है। K से K कैंसिल आउट हो गया, यानी कॉट थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12/5 आ गई। इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। ये कॉट थीटा की वैल्यू हो गई। हमने सारी वैल्यू, अभी इसमें हमारे पास एक वैल्यू और निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से आप निकाल लीजिए, उसके बाद हम और भी वैल्यू निकालते हैं। हम 4 वैल्यू निकाल चुके हैं, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद यहां से तो देखिए जरा, अब हम क्वेश्चन हटा देते हैं, स्टार्टिंग वाला इसको हटा देते हैं, तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे, निकाल देंगे वैल्यू, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, क्वेश्चन पूरा हटा देते हैं। चलिए अब देखिए, अब हमको निकालना है कोसेक थीटा। क्या निकालना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा निकालने के लिए कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस आपका 13K होगा
और परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, वो 5K होगा। कितना होगा, 5K। तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, 13/5, यानी कि कोसेक थीटा कितना आ गया, कोसेक थीटा भैया आ गया 13/5। ठीक है, तो ये इसके सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे सारे के सारे हमने निकाल दिए। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6 में कोई मेथड नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसके बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग कंटिन्यू करेंगे 7 नंबर।